देख लेते हैं हजरात। अब बहुत अदब व एहतराम के साथ मैं अपने मरकज़ अक़ीदत पीरो मुर्शिद जानशीन ताजदार अहले सुन्नत वारिस उलूम सैफुल्लाहिल मसलूल नबी रहे आला हजरत ताजुल फहूल हजरत अल्लामा शेख अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ मियाँ साहिब क़िबला कादरी उस्मानी अजहरी सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया बदायूं शरीफ की बारगाह में अर्ज करूंगा कि हुजूर माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी बयान से हम सामईन के कुलूब व जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए अपने पीरो मुर्शिद का इस्तकबाल नारे तकबीर की झनकार से कर लिया जाए और ऐसा नारा लगाना इंशाअल्लाह, ये शेर सुन के नारा लगाना कि अमीरे कारवाने कादरी की आमद आमद है। हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी हाथ उठाएं। अमीरे अमीरे कारवाने कादरी की आमद आमद है, यानी हजरत अब्दुल गनी की आमद आमद है। अमीरे कारवाने कादरी की आमद आमद है, जनाबे हजरत अब्दुल गनी की आमद आमद है। और लगाओ नारे तकबीर मिलकर अहले महफिल सब, लगाओ नारे तकबीर मिलकर अहले महफिल सब। हमारे पीर इश्की अजहरी की आमद आमद है। अब हाथों को दबाते नहीं, हाथों को उठाकर लगाइए नारे तकबीर। झूम के नारा लगाइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न कादरी, हुजूर इश्क़े मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने पीर साले, हुजूर अज़्ज़ान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये आए पीर इश्की अजहरी सब कादरी खुश हैं। अब मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। ये आए पीर इश्की अजहरी सब कादरी खुश हैं। खजूरी में है जश्न कादरी, सब कादरी खुश है। खजूरी में है जश्न कादरी, सब कादरी खुश है। और नजर आते हैं इनमें सारे जलवे पीर सालिम के, नजर आते हैं इनमें सारे जलवे पीर सालिम के। जियारत हो गई है पीर की, सब कादरी खुश है। जियारत हो गई है पीर की, सब कादरी खुश है। तो खिताबत नाज करती है, विलायत नाज करती है, तुम्हारे खानदान पर कादरियत नाज करती है, तुम्हारे खानदान पर कादरियत नाज करती है। और खिताबत के अलंबरदार हो तुम मुर्शिद, खिताबत के अलंबरदार हो तुम ऐ मेरे मुर्शिद। तुम्हारी जात पे खुद ही खिताबत नाज करती है, तुम्हारी जात पे खुद ही खिताबत नाज करती है। माइक पर मेरे पीरो मुर्शिद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल कादिरिल मुक़तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि अल-अमीनिल मकीन मुहिय्यिद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मुख़बिरन व आमिरा तकरीमन लिहक़्क़ नबिय्यिहि व तअज़ीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वारिसी हालिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला बेकमालिही, कोई देखे रुख की चमक दमक कशफत दुजा बेजमालिही, वो हैं बेमिसाल दरीच शक हसनत जमीओ खिसालिही, उन्हें देख लें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व वारिस आलिहि व अला मन लदैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान कि उसने हमें और आपको इस मुबारक और पाकीज़ा महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाया संवारा, और आप तमाम हजरात जो अपने घरों से चलकर यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। इस वसी व अरीज़ मैदान की तमाम वुसअतें कम पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जिस जगह भी खड़े होने या बैठने की गुंजाइश थी, उस जगह पर अहबाब सिलसिला खड़े हैं या बैठे हुए हैं। और मैं स्टेज से मुस्तकिल ये देख रहा हूँ कि सामने से लोगों के और अहबाब के आने का सिलसिला अभी तक जारी है। तो अगर किसी को पिंडाल में जगह न मिले तो मैं उससे बेहद माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली बार इससे बड़े मैदान में जलसे का इंतज़ाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। इतनी मोहब्बत से आपने याद किया। जलसा मुनक़िद करने वालों की मोहब्बत और उनका खुलूस किसी से पोशीदा नहीं है। ये हज़ारों लोगों का बहरे मवाज इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि मुंतज़िमीन जलसा ने बहुत मोहब्बत से दावत दी है आप, इसीलिए आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दरमियान इसी तरह मोहब्बत और इत्तेहाद कायम रखे। इसी तरह हम अपने तमाम मसाइल में मुत्तहिद रहें, मिलते रहें, इकट्ठा रहें, एक साथ रहें, तो एक क़ुव्वत बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह। बहुत हसीन मंजर है। स्टेज पर बिरादर अजीज हज़रत मौलाना फजल रसूल मोहम्मद अज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी तशरीफ़ फरमा है, और उनकी क़यादत में उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े ज़वील एहतराम, अइम्माए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं। और आप तमाम हजरात इतनी खुलूस व मोहब्बत के साथ रात के इस हिस्से में यहाँ जमा हैं। अब ये जो वक्त हो रहा है, आमतौर से इस वक्त हमारे जलसे ख़त्म हो जाया करते हैं। 10:30 बजे हमारा जलसा ख़त्म हो जाता है। अब आपके यहाँ का निज़ाम क्या है मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि जलसा ऐसे वक्त पर ख़त्म हो जाए कि जलसा सुनने वाले अपने घर पे जाके सो सकें और सुबह फजर में उनकी आँख खुल सके। बेशक बेशक, क्योंकि फजर की नमाज फ़र्ज़ है हम पर, तो वो किसी हाल में नहीं छूटनी चाहिए किसी भी सबब से। जलसों का काम ही ये होता है कि आवाम को, मुसलमानों को दीन का पैगाम पहुँचे, अक़ीदे की दुरुस्तगी हो, नेक आमाल की तरफ तबीयत राग़िब हो जाए, बेशक अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा पैदा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की चिंगारी जो हमारे सीनों में है वो भड़क कर शोला जवाला बन जाए।
यही मकसद होता है। मगर इसके साथ साथ गालिब ने यह भी कहा था, जानते हैं सवाब ताअत व ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। तो तबीयत को उधर से इधर लाने के लिए ही जलसे मुनक़िद किए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह वक्त ज़्यादा है, मुख्तसर अरसे में आपसे कुछ अर्ज़ व मारूज़ करूँगा। मदरसा कादरिया के जमा साल आलिम और उस्ताद मौलाना डॉक्टर अनवर कादरी मजीदी सल्लमहू ने बेहतरीन नसीहत आमोज़ और फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। इरादा तो मेरा कुछ और था बोलने का, मगर इनकी तकरीर को सुनकर मुझे कुछ तहरीक हुई कि मैं उसी बात को आगे बढ़ा दूं। मगर उससे पहले 2-3 शेर नाज शरीफ के याद आ रहे हैं, वो सुन लीजिए उसूल बरकत के लिए। अर्ज किया था कि कभी जो काफले हज के सफर के देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि हज पे काफले रवाना हो रहे हैं। कभी जो काफले हज के सफर के देखते हैं, तो हम भी ख्वाब नबी के नगर के देखते हैं। तो हम भी ख्वाब नबी के नगर के देखते हैं। वहां तो होती है हर लम्हा नूर की बारिश, वहां तो होती है हर लम्हा नूर की बारिश। वहां की रात में जलवे सहर के देखते हैं, वहां की रात में जलवे सहर के देखते हैं। और अली रजा भाई यहाँ बैठे, मुलाहिजा फरमाइए कि गुंबद खजरा के नीचे नबी आराम फरमा रहे हैं और उससे मिली हुई जन्नत की क्यारी है, जिसको फरमाया रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। अब शेर में इसको निभाया है कि सुना है गुंबदे खजरा से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है गुंबदे खजरा से मुत्तसिल है बहिश्त। मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रियाजुल जन्ना में बैठकर नजर सुनहरी जाली पर रहती है। क्या बात है। जन्नत में बैठकर भी जन्नत की तरफ ध्यान नहीं जाता, बल्कि ध्यान नबी की तरफ रहता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। और सुना है कब्र में दीदार उनका होता है। सब मुसलमान समझ गए किसका होता है, मगर ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये ईमान है हमारा, ये यकीन है, अकीदा है हमारा कि उनका दीदार होगा और होता है। मगर शायरी की जबान जरा महदूद होती है, तो अकीदा तो मेरा यही है कि यकीनन कसम खुदा की दीदार होता है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूं कि दीदार होता है। जिनका दीदार कब्र के बाहर हो जाता हो, तो कब्र में हो जाए तो सुना है कब्र में दीदार उनका होता है। अरे ये बात है तो चलो हम भी मर के देखते हैं, ये बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत, जश्न कादरी, नारे तकबीर। सुना है कब्र में दीदार उनका होता है। अब ये एक बात भी गौर तलब है, कुछ लोगों ने कहा कि दीदार नहीं होता, वो नहीं आते हैं कब्र में। फिर क्या होता है, कहा कि एक खिड़की खोल दी जाती है। क्या होता है, कब्र में खिड़की खुल जाती है। कहां तक, खजूरी में किसी को दफनाया गया तो खिड़की खुली, कहां तक की, मदीने तक। इतनी बड़ी खिड़की, ये खिड़की खोलने में ज्यादा जहमत थी क्या मुख्तारे कायनात को आने में ज्यादा आसानी थी? जिनका बेटा, जिनका पोता, जिनका जानशीन, जिनका वारिस बगदाद की सरजमीन पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक वक्त में 70 मुरीदों के घर जा सकता हो, तो नबी करीम एक वक्त में हजारों कब्रों में नहीं आ सकता। फिर भी लोगों ने कहा खिड़की खुल जाती है, नबी नहीं आते, खिड़की खुल जाती है।
ठीक है। अब हुआ ये कि एक बुजुर्ग से किसी ने ये बात कही कि साहब नबी कब्र में नबी करीम तशरीफ लाते हैं। बुजुर्ग ने कहा कि तुम सच कहते हो, ठीक, अच्छी बात। फिर एक दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा नहीं साहब हुजूर कब्र में नहीं आते बल्कि खिड़की खुल जाती है। तो उनका तुम भी सही कह रहे हो। फिर तीसरा आया, उसने कहा ना खिड़की खुलती है ना हुजूर आते हैं बल्कि हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। उनका तुम भी ठीक कह रहे हो। तो एक मुरीद बैठा हुआ था, उसने कहा हजरत तीनों को ठीक बता दिया आपने। फरमाया बेटा इनसे मैं क्या बहस करता, अब जिसका जैसा अकीदा होगा उसके साथ वैसा ही होगा। जिसका अकीदा है कि हुजूर आते हैं उसकी कब्र में यकीनन हुजूर आएंगे। क्या बात है। जो खिड़कियों पर ताका झांकी पे राजी है उसके लिए खिड़की से काम चलेगा। तो जो तस्वीर का कायल है उसको तस्वीर दिखा दी जाएगी। ये एक बात उन्होंने खामोश करने के लिए दी, मगर हकीकत ये याद रखना। ये शेर पढ़ रहा था, उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा बात, भूल नहीं जाना। तहकीक की बात सुनते चलो। कब्र में हुजूर ही तशरीफ लाते हैं बनफ्स नफीस, तस्वीर नहीं आती। पूछिए क्यों? इसलिए कि तस्वीर का मामला यह है कि तस्वीर असल शय नहीं होती। आप कहेंगे अरे शय क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती, अभी रमजान शरीफ आने वाला है। अब आप इफ्तार की दावत करेंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, रिश्तेदारों को बुलाएंगे। जिनकी नई नई शादियां हुई है उनको ससुराल में बुलाया जाएगा, वो अपने ससुराल वालों को बुलाएंगे। होता है कि नहीं? दोस्तों को बुलाते हो, अफजल बैठे नेताजी, ये कोई हो सकता है इफ्तार पार्टी कर दे। आजकल इसका भी रिवाज है, नेता लोग कर देते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां। तो इफ्तार करेंगे कि नहीं कराएंगे? अब इफ्तार के लिए आपने हजारों लोगों को बुला लिया और 1000 फोटो खिंचवा लिए खजूर के। खजूर का अजवा खजूर, ये मदीने की खजूर है, ये अंबर है, ये हुजूर के बाग की खजूर है। खजूर की तस्वीर मंगा ली, सबके आगे एक एक तस्वीर रख दी और आबे जमजम का फोटो, एक गिलास में आबे जमजम, उसका फोटो लेके सबके सामने रख दिया कि लीजिए आज हम मदीने की खजूर और आबे जमजम से आपका इफ्तार कराएंगे, और रख दी तस्वीर। तो क्या कहेगा रोजेदार? कहेगा भाई रोजे में ही मजाक करना तुम्हें सूझा था, ईद के बाद कर लेते। हम तो ये सोच कर आए थे कि भाई मोहब्बत से बुलाया है तो कुछ खिलाओगे, तो इससे अच्छा तो अपने घर खा लेते। आप कहेंगे नहीं भाई खजूर है। खजूर कहाँ है? ये खजूर की तस्वीर है, जिसको देखकर ये तो समझा जा सकता है कि खजूर की तस्वीर है, मगर इसको खजूर नहीं कहा जा सकता। खजूर की तस्वीर को खजूर नहीं कह सकते, आबे जमजम की तस्वीर को आबे जमजम नहीं कह सकते। अब माइक की जगह माइक की तस्वीर रख देते तो ये बात होती, आवाज आती नहीं आती। और मेरी जगह मेरी तस्वीर लाके रख देते तो तकरीर होती नहीं, और आपकी जगह आपकी तस्वीर आ जाती तो आप नारा लगाते नहीं। तो ये तस्वीर है कि आप हैं? अगर आप हैं तो नारा लगता, तस्वीर होती तो खामोश रहती। तो तस्वीर है वो तुम हो, कौन हो? अरे तो आप तुम ये सही है। बस बस, बस समझ गया समझ। मैं ये देख रहा था कि स्टेज पे जिंदा इंसान है कि तस्वीरें हैं, तो पता चला यहाँ तस्वीरें हैं, नीचे बैठे हैं असली लोग। तो उनका तस्वीर असल शय नहीं होती। समझ में आई बात? अब खजूर की तस्वीर को खजूर कहना झूठ हो जाएगा, किस्म बयानी। पानी की तस्वीर को पानी कहना, घर की तस्वीर को घर कहना, ये झूठ हो जाएगा कि नहीं? अगर सच होता तो रोजा क्यों नहीं खोल लिया आपने? झूठ है, और मरने के बाद झूठ नहीं हो सकता। सारा झूठ इंसान जिंदगी में बोलता है, मरने के बाद गुनाह नहीं कर सकता कोई। अब अगर तस्वीर वाला फलसफा मान लिया जाए तो माज अल्लाह, ये मौली साहब तो अपने साथ तो साथ फरिश्तों को भी झूठा बता दे। फरिश्ता आगे पूछ रहा, मा कुंत तकुलु फी हक़ हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था, इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? आप कह रहे हैं वो शख्स तस्वीर है, तो तस्वीर को शख्स कहना तो झूठ है। और ये मसला बताता चलो, ये तो आम बात हो गई। लेकिन नबी की तस्वीर को नबी कहना कुफ्र है। नबी का कुर्ता नबी नहीं है, नबी का कुर्ता है। नबी की टोपी है, नबी नहीं है। इसी तरह नबी की औलाद है, नबी नहीं है।
नबी की बीवियां हैं, नबी नहीं है। वाह नबी का घर है, नबी नहीं है। इसी तरह नबी की तस्वीर है, नबी नहीं है। तो फरिश्ता तस्वीर को नबी कह नहीं सकता और बंदा तस्वीर को नबी मान नहीं सकता। तो लिहाजा तस्वीर दिखाकर ये नहीं पूछा जा सकता कि ये कौन है। इस पूछने के लिए तो असली आदमी का होना जरूरी है। और जवाब जब दिया जाएगा तो क्या कहा जाएगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तस्वीर को तो कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो काफिर हो जाए। तो तस्वीर तो हमारे हिसाब से नहीं आती है, हुजूर तशरीफ लाते हैं। हमारे हिसाब से क्या, इमाम बुखारी के हिसाब से भी वही तशरीफ लाते हैं, अइम्मे मुज्तहिदीन के हिसाब से भी वही आते हैं, ताबईन और सहाबा के एतबार से भी वही आते हैं। और जब अल्लाह ने निजाम ये बना दिया है कि मेरा हबीब ही कब्र में जाएगा, तो फिर दूसरा कोई क्या कर सकता है। हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं और उनका दीदार कराया जाता है, सवाल पूछा जाता है। तो अब ये बात थी कि हुजूर आते, तो अब शेर सुनिए कि सुना है कब्र में दीदार उनका होता है। ये बात है तो चलो हम भी मर के देखते हैं। वाह 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 वाह। आप कहेंगे खुदकुशी इस्लाम में हराम है, तुम मर के कैसे देखोगे? ये भी एक मसला है। आजकल लोग उलमा बैठे हैं यहाँ पर, एक तबका है जो हर चीज पे दलील मांगता है, और दलील भी हदीस की, और हदीस की रिवायत में भी ज़ोफ नहीं चाहिए उसे, सही रिवायत, और उसमें भी इमाम बुखारी वगैरह। तो अब अगर ये कहना कि हम भी मर के देख लें, तो मरना तो खुदकुशी कहलाता है। मगर मेरी नजरों से एक हदीस गुजरी, हुजूर फरमाते हैं मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयफअल, कि तुम में से जो इस्तिताअत रखता है कि मदीने में मर जाए, उसको चाहिए कि मदीने में मर जाए। अब इस हदीस का क्या मतलब हुआ कि जब मदीने शरीफ जाओ तो थोड़ा सा जहर लेके जाओ, नहाए धोए मस्जिद नबवी गए, जो भी नमाज का टाइम था नमाज अदा की, हुजूर की जाली मुबारक के सामने सलाम पेश किया, और रियाजुल जन्ना में बैठे। अपना जब दिन हो गए, वापसी का दिन आया, तो आप अपने होटल में गए, जहर की पुड़िया खोली और कि या रसूल अल्लाह, आपकी हदीस पढ़ी थी, सुनी थी, लीजिए हम मर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेगा ये काम? नहीं चलेगा। मगर हदीस में यही आया, मन इस्तता अन यमूता, मतलब जिसको इस्तिताअत हो मरने की, जो मर सकना जानता हो, जो मर सकता हो, फल यफअल, तो उसको चाहिए कि जरूर मर जाए। क्या मतलब निकलेगा? अब हदीस तो पढ़ ली आपने, हम तो हदीस पर अमल करने वाले, तो करो अमल भाई। कोई भी नहीं मरता जाकर, सब चले आते हैं वापस। आपने कहा भाई जहर तो छिन जाएगा एयरपोर्ट पे, ठीक है, रुमाल ले जाना। अय्यूब भाई यहाँ बैठे होंगे, रुमाल ले जाओ इनसे एक मांग। राशिद बैठे, राशिद ने कल मुझे एक अमामा रुमाल दिया, ले जाना इनसे मांग। और जब हो जाए तो पंखे में लटका के बंदा बना लेना। क्या हमने सुना था मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनती फलयफअल, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम मरने को तैयार, हम मर गए। अब तो मदीने शरीफ के होटलों में पंखे भी नहीं है, एसी लगा रहता है, आपको खिड़की से लटकना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल है। ये मतलब नहीं है हदीस शरीफ। हदीस को मुहद्दिस रिवायत करता है और फकीह उसका मतलब बयान करता है। तो हदीस की रिवायत तो हम इमाम आजम से लेंगे, मगर उसका फहम, हदीस की रिवायत तो इमाम बुखारी से ली जाएगी, मगर उसका फहम, उसका मतलब, उस पर अमल इमाम आजम बताएंगे, इमाम शाफई बताएंगे, इमाम अहमद बिन हंबल बताएंगे, इमाम मालिक बताएंगे, अइम्मा दीन बताएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम मदीने आओ और अगर इस्तिताअत हो तो यहीं रह जाओ, अब लौट कर ना जाओ और रहते रहो यहीं। क्या बात है, इतना रहो कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ जाए, और जब मौत का फरिश्ता तुम्हें लेने के लिए पहुंचे तो तुम सरजमीन मदीना पर मिलो और तुम्हारी रूह वहीं कब्ज हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जानशीने
अब यहीं पर मुझे एक और शेर याद आया किसी का। वो कहते हैं कि अब कहां जाऊं, तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। अब कहां जाऊं, तड़पते दिल की ये ख्वाहिश निकाल। ऐ मदीने की जमीन मेरी भी गुंजाइश निकाल। ऐ मदीने की जमीन मेरी भी गुंजाइश निकाल। हमारे जद्दे आला, हमारे मुरिस आला, तीसरे खलीफा हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में अमीरुल मोमिनीन मदीने में रहते थे। जब आखिरी वक्त आया, जब शहादत से कुछ दिनों पहले लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ की फ़ज़ा ख़राब हो रही है, यहाँ बलवाई जन्म ले रहे हैं, यहाँ खारजी लोगों की जहनियत हो रही है, आप यहाँ से तशरीफ ले। उन्होंने फरमाया अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ और अगर बाहर निकलते ही मौत आ गई तो मदीने की मौत तो नसीब नहीं होगी। तो कुछ भी हो जाए मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मदीना छोड़कर उस्मान शाम क्यों जाते। मदीना छोड़कर उस्मान शाम क्यों जाते, थी उनको जान से प्यारी कज़ा मदीने। मदीने में मर जाना कबूल था, मदीने से बाहर रहकर जिंदा रहना कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम भी मर के देखते हैं। लोगों ने मर के देखा है क्या? बद्र का मैदान भूल गए, ओहद का मैदान भूल गए क्या? उन गज़वात को भूल गए जिसमें नबी का जानिसार सहाबी मर के उस वादे की सच्चाई को देख रहा था जिसका वादा उसने अल्लाह ने उस बंदे से कर लिया। और हमारे ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इश्क़ शाह बतहा की, इश्क़ गौस की सहबा, इश्क़ शाह बतहा की, इश्क़ गौस की सहबा, जान भी अगर देकर मिल सके तो सस्ती है। जान भी अगर देकर मिल सके तो सस्ती है। तो ये बात है, तो चलो हम भी मर के देखते हैं। और अपने गौस की बारगाह में अर्ज किया था कि हमारे गौस का जिसके गले में पट्टा हो, हमारे गौस का जिसके गले में पट्टा हो, जमाने भर के असद, असद माने शेर, जमाने भर के असद उसको डर के देखते हैं। जमाने भर के असद उसको डर के देखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। कि मेरे गले में कुछ खराशे हैं इसलिए मैं बीच बीच में पानी पी लेता हूं। हमारे गौस का जिसके गले में पट्टा हो, जमाने भर के असद उसको डर के देखते हैं। और सुना है कश्तियां डूबी हुई तिराते हो, सुना है कश्तियां डूबी हुई तिराते हो। तो अब के हम भी भंवर में उतर के देखते हैं, तो अब के हम भी भंवर में उतर के देखते हैं। और ये तो नात मनक़बत के शेर बहुत थे, उसको मुख्तसर करके मक्ते पे आता हूँ कि जमीन ही पे नहीं इश्क़ी देखने वाले, जमीन ही पे नहीं इश्क़ी देखने वाले, कदम फलक पे भी खैरुल बशर के देखते हैं। कदम फलक पे भी खैरुल बशर के देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ यकीनन आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर, वह किताब मुबीन, और रोशन चमकती हुई किताब, बेशक रोशन किताब, वाज़ेह किताब, ऐसी किताब के जिसमें कोई तज़ब्ज़ुब नहीं, वाज़ेह है। इसी आयत करीमा को मौलाना सल्लल्लाहु ने अपना सरनामा खिताब बनाया था। अब ये नौजवान है, इनका इल्म भी हासिल है, मैं तो अब बुढ़ापे की तरफ, मेरा इल्म भी अब जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। ये नौजवान आदमी है, पढ़ाते भी मदरसे। यकीनन क़द जाअकुम,
बात समझ में नहीं आई। जब वो नूर आया तो दुनिया ने देखा। क्या बात है। हुजूर की पैदाइश कोई खुफिया तौर पे तो थी नहीं, क्या खुफिया थी? सबको मालूम हुआ मक्के में, बेशक का ऐलान किया, पूरी दुनिया में हंगामा हो गया। पोशीदा बात तो थी नहीं कि किसी को मालूम चलता, किसी को नहीं चलता, किसी को पता चला, किसी को नहीं चला, एक पड़ोसी को मालूम चला, दूसरे पड़ोसी को नहीं। आजकल लोग छुपा लेते हैं बातें और कोशिश करते हैं कि अभी शादी लगी, अभी पता ना चले किसी को। ऐसा ना हो कि कोई जाके कान भर दे और रिश्ता कैंसिल हो जाए। ये मुआशरे की रोने पर, इस मुआशरे की रोने वाली सूरत हाल है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अपनी खुशी में अपने अहबाब को शरीक करते ताकि वो दुआ करे, मगर क्या किया जाए, हसद हो जाती है। इस हसद को निकालने के लिए ही जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। दिलों में मोहब्बत डालो, एक दूसरे के साथ दीवार की तरह रहो। जैसे दीवार की ईंटें होती हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट। अगर एक ईंट अपने ऊपर दूसरी ईंट का बोझ बर्दाश्त न करे तो कभी आपके घर में छत न पड़ सके। एक ईंट दूसरी ईंट का बोझ अपने ऊपर बर्दाश्त करती है और फिर दूसरी ईंट तीसरी ईंट का बोझ बर्दाश्त करती है। इसी तरह एक दूसरे का बोझ बर्दाश्त करते करते दीवार खड़ी होती है और उसके ऊपर आप छत रख लेते हैं। इतनी मजबूत दीवार कि उस पे आरसीसी का लिंटर रुक जाता है और आप महफूज हो जाते हैं। एक किला बन जाता है जिसके अंदर रहने वाले महफूज रहते हैं। मुसलमानों, हमें इसी तरह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठा रहना है। अल्लाह चाहता है कि मोमिन सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत और ठोस बन जाए। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। बुनियाने मरसूस क्या है? सीसा पिलाई हुई दीवार। ये मजबूती बताने के लिए ताबीर किया जाता है। इतना मजबूत गोया सीसा पिलाया हुआ। तो हमें इत्तेहाद रहना चाहिए। बहरहाल तो नबी की बेइज्जत तो पहाड़ पे खड़े होकर आपने ऐलान किया कि मैं नबी हूं। कोई पोशीदा बात तो थी नहीं, सब जानते थे। खुली हुई वाज़ेह बात को बयान करने के लिए रब्बे कदीर इरशाद फरमाता, कद जाअकुम, यकीनन तुम्हारे पास आ गया। भाई जाहिर सी बात है, नबी करीम मक्के में आए तो किसके पास आए? इंसानों के पास आए ना। और उन्हीं इंसानों से कहा जा रहा है कि ऐसा, इस बात में शक न करना, यकीनन, बिला शक, बेशक, यकीनन तुम्हारे पास आया। तो इतना यकीन दिलाकर ये बात कहने की क्या जरूरत है, जबकि सब जानते हैं कि उन्हीं के पास आया है। खैर मकदम भी कर रहे हैं, तलाल बद्रु अलैना भी गा रहे हैं, मिन सनियातिल वदा कह रहे हैं, व अजमलु मिन कलम तरक़त तो ऐनी कह रहे हैं, का अन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा पूरा कसीदा है कह रहे हैं, नाबगा जादी कसीदा कह रहे हैं, हसन बिन साबित कसीदा कह रहे हैं, काब बिन ज़ुहैर बिन अबी सुलमा कसीदा कह रहे हैं, शुअराए रसूल कसीदा खानी कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन कसीदा खानी कर रहे हैं, माज़ इब्न जबल कसीदा खानी कर रहे हैं, अमर बिन आस कसीदा खानी कर रहे हैं। गरज जी के सब लोग कसीदे पढ़े, पूरा अरब जान गया, पूरी दुनिया जान गई। मगर अल्लाह ने क्या कहा? यकीनन कद जाअकुम। जब फेले माजी पर कद लगा दिया जाता है तो अब माजी करीब की बात नहीं रह जाती है, बल्कि कसम का माना पैदा हो जाता है। कद जाअकुम माना ये हुआ कि कसम खुदा की तुम्हारे पास आ गया। ये कसम का माना पैदा कर देता है। कद, इतनी तहकीक होती है इसके अंदर। उलूम कुरान पढ़ने वाले जानते हैं, कद या लक़द किसी पे लगा दो तो उसमें इतनी मजबूती हो जाती है कि जैसे कसम खाकर कोई बात कहे। यकीनन 100% जाअकुम आ गया तुम्हारे पास। कहां से आया? मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। क्या आया? नूर, एक रोशनी आ गई, एक नूर आ गया। कुरान जो है वो कयामत तक के लिए है। रसूलुल्लाह जिस जमाने में तशरीफ लाए उस जमाने में कोई नहीं था ये कहने वाला कि नूर है कि बशर है, कोई नहीं कहने वाला। जब ये आयत नाजिल हुई उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा कि एक बहस आगे जाकर ये चलेगी कि हुजूर को नूर माने के बशर माने, कि उन्हें नूर कहे कि क्या कहे, खाकी कहे कि नूरी कहे, किसी के वहमो गुमान में नहीं।
मगर कुरान करीम ने वाज़े अल्फाज में फरमाया कि जब तुम्हारे जहन से ये बात निकलने लगे, रसूल आए ये जहन से नहीं निकलेगा, नबी आया ये जहन से नहीं निकलेगा, अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर एक पैगंबर आया जहन से नहीं निकलेगा, हजरत अब्दुल्ला का बेटा आया जहन से नहीं निकलेगा, हजरत फातिमा के वालिद आई जहन से नहीं निकलेगी। अगर जहन के किसी गोशे में किसी तसव्वुर पर गर्द जम सकती थी तो वो यही गोशा था कि नूर आया कि बशर आया, बाकी आया कि नूर ही आया। इसी पर बेहतर होना था। फरमाया कि वो जो आया था वो तो आया था, मगर मुसलमानों तुम इस बहस में न पड़ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरी जानिब से नूर आया। जब भी तुम तस्करा करना कि अल्लाह ने हमें कुछ दिया है तो क्या दिया है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हें नूर दिया गया। ये हकीकत है कि मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना के बत्न से नबी करीम की पैदाइश है। हकीकत है कि हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से आप तशरीफ लाए। हकीकत है कि हजरत इब्राहिम की औलाद में तशरीफ लाए। हकीकत है कि हजरत आदम की नस्ल में आप तशरीफ लाए हैं। ये सब हकीकत है, मगर मुसलमानों बताओ अल्लाह ने तुम्हें क्या दिया? क्या दिया अल्लाह ने तुम्हें? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से नूर आया। अब जो नूर अल्लाह की जानिब से आया हो उसे दुनिया का कोई अंधेरा छुपा सकता है? नहीं। उस पर कंबल डालने से क्या रोशनी छुप जाएगी? उसको बंद कर दोगे तो रोशनी छुप जाएगी क्या? उसकी तरफ मुंह करके सलाम नहीं करने दोगे तो रोशनी छुप जाएगी क्या? अगर उसकी तरफ लौ लगाकर खड़े होकर या नबी सलाम अलैका नहीं कहने दोगे तो रोशनी छुप जाएगी क्या? अगर उसको या रसूल अल्लाह कहकर नहीं पुकारने दोगे तो रोशनी छुप जाएगी क्या? अगर उसको पुकारने को शिर्क और बिदअत कहोगे तो क्या रोशनी छुप जाएगी क्या? अगर उस पर किताबें लिख लिख कर ये साबित करोगे कि ये नूर नहीं थे तो रोशनी छुप जाएगी क्या? रोशनी नहीं छुपेगी, क्योंकि ये नूर अकेला नहीं आया, दलील के तौर पर कुरान साथ में लाया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाथों को उठा के इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खुदा, फैज़ाने पीर साले। बदलेगा जमाना लाख मगर। कुछ दिनों पहले लखनऊ का एक आदमी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मेरी भी करके थे, बदल गए, कुरान बदलने चला था कि 26 आयतें निकाल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कि 26 आयतें निकालो। अल्लाह ने इन्हीं को निकाल दिया। क्या बात है? निकल के जहां पहुंचे वहां से भी निकाले गए, वहां से भी निकाल दिए गए, इधर से भी निकले उधर से भी निकले। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या बात है? क्या बात है? हमारे यहाँ बदायूं में एक मुहावरा बोला जाता है कि धोबी का कुछ, कोई धोबी का ना इधर का घर ना क्या, हाँ धोबी का क्या, समझ में नहीं आया किसी वालों को? नहीं मालूम। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट घाट का। मौलाना को कुत्ता खूब याद रहा। तो बदलेगा जमाना लाख में, कुरान नहीं बदला जा सकता। तुम दिन रात मुनाजरा करो इस बात पर कि रसूल नूर नहीं है, मगर फजर की नमाज में आयत यही पढ़ोगे, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। आयत नहीं बदली जाएगी। क्या बात है? अभी रमजान आने वाला है, पूरे साल इस बात पर मुनाजरा हुआ कि वो नूर नहीं है, वो नूर नहीं है, वो नूर नहीं है। अभी रमजान, अभी तरावी के लिए खड़ा हो जाएगा इमाम, पढ़ते 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 जब यहाँ पहुंचेगा तो क्या कहेगा? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरे भाई, साल भर तुम्हारे दारुल उलूम ने फतवा दिया कि नूर नहीं है, नूर नहीं, तो बदल लेते। हिम्मत नहीं है, दारुल उलूम के फतवे तो बदले जा रहे हैं, कुरान नहीं बदला जा सकता। अब अजीब बात है, रब की जुबान में जिसको नूर कहा जाता है, बंदे की जुबान में उसको नूर न कहा जाए।
जब अल्लाह को नूर कहने में कोई एतराज नहीं, जो खालिक है, जो पैदा करने वाला है, जो बनाने वाला है, जिसको मालूम है कि कैसे बनाया और किस चीज से बनाया, जब उसको बनाने वाले को, जिसने उस नूर को मिट्टी से बनाया कि नूर से बनाया, जो उसको तो खुद मालूम है, तो खालिक है, जब वो बनाने वाला कह रहा है कि मुसलमानों, इंसानों, मैंने नूर भेजा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ये अल्लाह की तरफ से नूर आया है। किसका नूर आया है? अल्लाह का नूर आया, अल्लाह की तरफ से आया है। यहां एक बात ये भी सुनते चलो कि आने वाला आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। नई दिल्ली स्टेशन पे हजारों लोग आते हैं, एयरपोर्ट पे हजारों लोग आते हैं, मगर अभी G20 चल रहा था, अब आने वाला एक आया, कहां से आया? फ्रांस के सदर की तरफ से आया, मंत्री पहुंच गए लेने के लिए उसको। कहां से आया था? जर्मनी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आया, बड़े बड़े मिनिस्टर एयरपोर्ट पे खड़े हुए। तो आने वाले तो हजारों आए, किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ, मगर जब किसी बड़े की तरफ से, किसी सरबराह ममलिकत की तरफ से कोई आया, फ्रांस की हुकूमत की तरफ से कोई आया, जर्मनी हुकूमत की तरफ से कोई आया, सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई आया, जापान हुकूमत की तरफ से कोई आया, चाइना हुकूमत की तरफ से कोई आया, तो फिर मिनिस्टर खड़े हैं, मंत्री भी खड़े हैं, ISI IPS भी खड़े हैं, सभी खड़े हैं, फौज भी खड़ी है, इस्तकबाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आने में तो कोई बड़ी बात नहीं, मगर जिसकी तरफ से आया है उसकी हैबत और जलाल है। अब सोचो, मक्के से नहीं आया, इस गलत फहमी में न रहना मुसलमानों, कि दीन मक्के से आया है। दीन कहां से आया है? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, दीन तो अल्लाह की तरफ से आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खौफ, जश्न क़ादरी, आमद मुस्तफा। अक्सर बहस होती है कि दीन तो मक्के से आया है, मक्के से कहां से आया है? दीन तो अल्लाह की तरफ से आया है। दीन मक्के से नहीं आया, अल्लाह की तरफ से आया है। मक्के में तो आया है, मगर मक्के से नहीं आया। आया मक्के में, मगर पूरी दुनिया के लिए आया और अल्लाह की जानिब से आया। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यकीनन तहकीक आ गया तुम्हारे पास। अब सोचो, कहां आ गया? तहकीक के आ गया मक्के में नूर, अल्लाह की जानिब से मक्के में नूर आ गया? नहीं। तहकीक के तुम मदीने में आ गया अल्लाह की जानिब से नूर? तहकीक के दुनिया में आ गया? नहीं। तहकीक के हिंदुस्तान में आ गया? नहीं। कहां आ गया? जाअकुम, तुम में आ गया, तुम्हारे दरमियान आया, तुम्हारे पास आया। रसूलुल्लाह को मक्के मदीने में कैद ना करो, प्यारे नबी को मक्के मदीने में कैद ना करना, क्योंकि कुरान हिंदुस्तान में भी पढ़ा जाता है और हिंदुस्तान के मुसलमान से कुरान ये इरशाद फरमा रहा है, ऐ खजूरी में रहने वाले मुसलमान, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर है। नारे तकबीर, बहुत बेहतरीन बयान हो रहा है, हाथों उठा के इस्तेमाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खौफ। कहां आया? तुम्हारे पास। और बड़े मजे की बात, तुम जहां हो वहां आया, तुम्हें बुला के नहीं दिया गया कि आ गया है ले जाओ। ऐलान होता है ना, पानी का टैंकर आ गया है, आइए पानी ले जाइए। राशन आ गया है कोटे पर, आइए राशन ले जाइए। नहीं नहीं, आके ले जाने वाली बात ही नहीं है। तुम जहां हो वहीं आ गया। तुम हिंदुस्तान में हो तो यहां आया है, इंग्लिस्तान में हो तो वहां आया है, खजूरी में हो तो खजूरी में आया है। अब तुम कुरान सीलमपुर जाकर पढ़ो तो वहां आया है, कैलाश नगर में पढ़ो तो वहां आया है, करदमपुरी में पढ़ो तो वहां आया है, पप्पू कॉलोनी चले जाओ तो वहां आया है, बदायूं चले जाओ वहां आया है, बंबई चले जाओ तो वहां आया है, छोड़ दो जमीन को, समंदर में चले जाओ तो वहां आया है।
और सुरंग बना के जमीन के नीचे चले जाओ तो वहां आया, और रॉकेट में बैठकर फजा में चले जाओ तो वहां आया। जहां चले जाओ, कहीं चले जाओ, तुम सो रहे हो तो वहां आया, तुम जाग रहे हो वहां, जहां कुरान तुमने पढ़ा बस वहीं आया। इसीलिए उलमा कहते हैं मोमिनो कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि यही कुरान तो है जो तुम्हारे दरमियान बता रहा है रसूल। बेशक बेशक, दिखाई दे या न दे इससे बहस नहीं है। बहुत सी चीजें नहीं दिखाई देती मगर होती हैं। हवा दिख रही है किसी को मगर है कि नहीं? खुशबू दिखती है किसी को मगर होती है। अल्लाह दिख रहा है किसी को मगर है। फरिश्ते दिख रहे हैं मगर है। जिन्नात दिख रहे हैं आपको, न जाने कितने यही होंगे। अब ये सोचो कि जो दिख नहीं रहा वो नहीं होता, तो एक अक्लमंद पागल आदमी की बात। और ये बात यकीनन है, जो चीज दिखे नहीं उसके होने पे दलील चाहिए। हवा दिखती नहीं मगर दलील क्या है कि हवा है? अरे भाई हम सांस ले रहे हैं, दलील है। ना होती हवा तो मर जाते, है ना? यही हवा जब टायर में भर दो तो टायर का एक शेप बन जाता है कि नहीं? किस चीज ने टायर को गोल कर दिया? हवा ने कर दिया, जबकि दिख नहीं रही फिर भी। तो दलील देनी पड़ती। जो चीज दिखती नहीं है उसके होने पर दलील देना पड़ती है कि है। क्या दलील है कि यहां रसूल है? क्या दलील है? दलील कुरान है, कतीउस सबूत है, कतीउद दलाला है। फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, हुजूर इश्क़ मियां साहिब क़िबला। अब ये किस्मत की बात है कि जो अपना समझ ले तो अपना ना समझे। जिसने समझ लिया कि हाँ मौला तेरा एहसान कि हमारे पास है तो करीब समझा, जिसने नहीं समझा तो दूर समझ लिया। वो कहता है कि रसूल दूर है तो तू दूर समझ, हम कहते हैं कि करीब है तो हमें करीब समझ दे। बेशक बेशक, हमने तुम्हारा कुछ नहीं छीना तो हमारा क्यों छीन रहे? तुम भी कुरान पढ़ो, हम भी कुरान पढ़े। तुम कुछ और पढ़ना, हम पढ़ेंगे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हमारा तो दावा ये है कि तुम्हारे पास भी आया है, हमारे पास भी आया, तुम्हारे पास भी आया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुसलमानों तुम जहां हो वहां आया और वहीं है। एक और मकाम पर कुरान ने इरशाद फरमाया कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। कुरान ने फरमाया कि मुसलमानों कैफ तकफुरून, ऐ लोगों तुम कैसे गुमराह हो सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो, कैसे गुमराह हो सकते हो, कैसे इनकार कर सकते हो। व अंतुम, ऐ मुसलमानों तुम तो वो हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती है। तो तुला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, तुम्हें तिलावत सुनाई जाती है। वह फीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सोचिए, अब आप कहेंगे कि ये तो सहाबाए किराम के जमाने की बात थी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कुरान की इस आयत को ये मान लिया जाए कि इस आयत का ताल्लुक सिर्फ उसी जमाने से था, आज इसका कोई दखल नहीं है। कुरान तो कयामत तक के लिए। जब जब उम्मत का कोई गिरोह, कोई फर्द रास्ता भटकने की कोशिश करेगा, कुरान की ये आयत उसको झंझोड़ती रहेगी कि अरे नादान तू क्यों गुमराह हो रहा है, तुझे तो तिलावत सुनाई जाती है। वो फीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल रहता है। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए आज तक सुन्नी मुसलमान गुमराह नहीं हुआ, क्योंकि वो रसूल को अपने पास समझता है। तो पता चला कुरान के फलसफे, कुरान के दलील की बुनियाद पर गुमराह तो वो होगा जो कुरान से रिश्ता तोड़ ले, रसूल से रिश्ता तोड़ ले। जो रसूल को अपना ना समझे वो गुमराह है,
जो कुरान की तिलावत से रिश्ता तोड़ ले वो गुमराह है। लिहाजा हम रसूल को अपने पास समझते हैं। अभी तो मैंने कोई तफसीर, कोई हवाला, कुछ पेश ही नहीं किया, सिर्फ आयत पढ़ी खाली। और ये आयत जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है, तो खेचम तान की तफसीर भी नहीं, सिर्फ माना ही माना है, तो तफसीर पे आए नहीं है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। तो अब आने वाली भी मामूली चीज नहीं थी, वो भी रोशन चमकदार रोशनी, और जहां से आई है वो तो खैर खालिक़े कायनात अल्लाह की जानिब से आई है। किसके पास आई? तुम्हारे पास। तीन चीजों का जिक्र है, तीन जातें, एक अल्लाह की जात, एक नूर की जात और एक तुम्हारी जात। इन तीनों को अल्लाह ने आयत में जमा कर लिया है। बस यही तो ईमान है। जहां मुसलमान इंसान वो रसूल को अपने पास समझ ले और अल्लाह के पास से आया हुआ समझ ले, इसी का नाम तो ईमान होता है। क्या बात है? और ईमान कहते किसको है? जमीन का रहने वाला इंसान रसूल को अपने पास कबूल करे, इस्तकबाल करे, और ये यकीन, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की तरफ से आया है, इसी का नाम ईमान है। इसी को ईमान कहते हैं। इसी को तस्दीक बिल क़ल्ब और इक़रार बिल लिसान कहते हैं। और इसी की तर्जुमानी करते हुए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला कि फिर अपने पास समझना जरूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने तीन जातों को जमा किया। बंदों की जात, कितनी बड़ी रहमत है उसकी, अपने और अपने हबीब के साथ तुम्हें शरीक किया। क्या बात है? वाह वाह। उसी जिक्र में अपना जिक्र किया, हबीब का जिक्र किया और आपका जिक्र किया। अपना जिक्र तो इसलिए किया कि मैं भेजने वाला हूं, हुजूर का जिक्र किया कि वो आने वाले हैं, वो आए हैं, और तुम्हारा जिक्र किया कि तुम्हारे पास आए हैं। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारी अल्लाह के यहां कोई औकात और हैसियत नहीं थी, तो इतनी अजीम शय तुम्हारे पास। आप सोचे, एक दरवाजे पे भिखारी मांगने आता है तो क्या दे देते हो? 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए एक वक्त का खाना। लेकिन दामाद घर पे आ जाए क्या दे देते हो? और फिर कहीं बेटी अपना पहला बेटा लेकर आ जाए पहली बार, तो क्या दे देते हो? तो जैसे जैसे मोहब्बत और अहमियत बढ़ती जा रही है चीज की, आने वाले की, वैसे वैसे पता चल रहा है कि नवासा था भाई, तो उसको तो हम अपना पूरा कलेजा निकाल कर देते, अपना सर उतार कर देते। देता कि नहीं आदमी पोते नवासों को? तो अगर तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, तो अल्लाह ने वो चीज अता फरमा दी, वो नेमत अता कर दी कि उससे बड़ी नेमत अल्लाह ने इस कायनात में पैदा नहीं की। वो अजीम हस्ती आपके हवाले कर दी है कि उससे अजीम हस्ती अल्लाह ने बनाई नहीं और ना बनाएगा। ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? दूसरा जब कोई खुदा ही नहीं। दूसरा मुस्तफा बनाए कौन? दूसरा जब कोई खुदा ही नहीं। तो अल्लाह ने क्या दिया है ये समझो। लोग कहते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या दिया, हम तो गरीब हैं, मैं बीमार हूं मुझे बीमारी दे दी, मुझे गुर्बत दे दी, मेरी औलाद ले ली मुझसे, मेरा कारोबार ठप हो गया, मेरे पास घर, मुझे घर नहीं दिया, मुझे जमीन और जायदाद नहीं दी, मुझे सेहत और कुव्वत नहीं दी। अरे ना शुक्रे बंदे, ये जमीन, जायदाद, सेहत, सलामती, औलाद, माँ बाप, घर बार, दुकान और कारोबार, इसकी औकात क्या है रसूलुल्लाह के सामने? ये सब वो चीजें हैं जो अल्लाह ने फिरौन को भी दी थी। तो जो चीज फिरौन के पास थी उसको मांगने के लिए तुम अल्लाह से तड़प रहे हो। जो चीज फिरौन के पास थी वो तुम्हें नहीं दी तो तुम शिकवा करते हो। जो चीज यजीद के पास थी आपको नहीं मिली तो आप शिकवा करते हैं।
जो चीज हामान और शद्दाद के पास थी आपको नहीं दी, आप शिकवा करते हो। अरे सोचो कि दिया क्या, वाह वो दिया जो फरिश्तों को नहीं दिया, वाह वो दिया जो आसमान को नहीं दिया, क्या बात है, वो दिया जो सूरज को नहीं दिया, वो दिया जो चांद को नहीं दिया, वो तुम्हें दिया है जो समंदरों को नहीं मिला, क्या बात, वो तुम्हें दिया जो कोहे हिमालय को नहीं मिला। वाह तुम्हें क्या दिया अल्लाह ने? अल्लाहु अकबर, कद जाअकुम मिनल्लाहि, वाह अल्लाह ने नूर अता किया है, अपना हबीब अता किया है, अपना महबूब अता किया है अमानत के तौर पर। अल्लाह ने आपको दिया है, आपने उस दिए का क्या किया? आपने ये किया कि ये मरकर मिट्टी में मिल गए, आपने ये किया कि ये बेइख्तियार है, आपने ये किया कि इनको पीठ के पीछे का नहीं मालूम, आपने ये किया कि इनका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज खत्म हो जाए, आपने ये किया कि जो कहे या रसूल अल्लाह वो मुशरिक हो गया, ये किया आपने उसका। अरे अपने घर के साथ तो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते, अपनी दुकान के साथ तो कभी ऐसा सुलूक नहीं करते, अपनी दौलत के साथ तो कभी ऐसा सुलूक नहीं करते, और कायनात की वो दौलत, कायनात की वो अज़मत, कायनात का वो शरफ कि जिसकी बुनियाद पर ये कायनात मुशर्रफ है। फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा खलक़तुल खल्क़। अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता है हबीब तो आसमानों को पैदा ना करता, क्या बात है, जमीनों को पैदा ना करता, मखलूक को पैदा ना करता। वो हस्ती है कि जिसको इंसान बनाया तो इंसान मुशर्रफ हो गया, जिसको अरब बनाया तो अरब मुशर्रफ हो गया, जिसको कुरैशी बनाया तो कुरैशी मुशर्रफ हो गए, जिसको हाशमी बनाया तो हाशमी मुशर्रफ हो गए, जिसको अब्दुल मुत्तलिब की औलाद ने बनाया तो अब्दुल मुत्तलिब मुशर्रफ हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या वो रसूल कि फरिश्ते जिसके सामने सर झुकाए खड़े हुए, वो रसूल कि जिसकी मर्जी पे जन्नत और दोज़ख के फैसले होने वाले हैं, वो रसूल के मकाम महमूद जिसके लिए अता कर दिया गया, वो रसूल के लिवाउल हम्द जिसके हाथ में दे दिया गया, वो रसूल के शफाअत कुबरा का ताज जिसके सर पे सजा दिया गया, वो रसूल आपको दिया। कुरान बता रहा है आपने क्या किया उसको? आपको तो अपने दिल में रखना था, सर पे रखना था, आंखों में बसाना था, उसको राजी करना था, उसको खुश करना था, उसकी खिदमत करनी थी, उसकी पैरवी करनी थी, उसकी बातों को सुनना था, उसकी बातों को मानना था, उस जैसा चलना था, उस जैसा बैठना था, उसने जैसा कहा वैसा करना था, उसने जिस चीज से मना कर दिया उससे रुक जाना था। इस अजीम दौलत का क्या किया मुसलमानों? कयामत में जो हिसाब होंगे उसे होंगे, लेकिन अगर ये पूछा गया कि इस दौलत का क्या किया था तो क्या जवाब है? आप जरा रोजे कयामत में ठंडे और मीठे पानी का हिसाब होगा। ये तो सुना होगा ना, पानी ना जाया करो हिसाब होगा। अब बताओ जब पानी जैसी चीज का हिसाब होगा तो ये हिसाब नहीं होगा कि जिसके सदक़े में पानी पैदा किया उसके साथ तुम्हारा सुलूक क्या है और किस लिए भेजा। उसकी जरूरत नहीं थी, ना आने वाले को कोई जरूरत थी, जिनके पास भेजा गया इन्हीं को जरूरत भी थी। यही गुमराह हो रहे थे, यही अल्लाह से दूर हो रहे थे, यही कुफ्र की तरफ जाते थे, यही शिर्क की तरफ जाते थे, यही बिदअत की तरफ जा रहे थे, यही अल्लाह के गज़ब की तरफ जा रहे थे, यही जहन्नम की तरफ जा रहे थे। इन्हीं को जहन्नम से लौटाकर जन्नत में डालने के लिए अल्लाह ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि रोशनी भेजी। दुनिया तारीक हो रही थी, जहालत की तारीकी थी, बदअखलाकी की तारीकी थी, बेइल्मी और अनपढ़पन की तारीकी थी, हसद और बुग़्ज़ की तारीकी थी, चुगलियों की गीबतों की तारीकी थी, कत्ल और गारत गरी की तारीकी थी, बेइज्जती करने की तारीकी थी, गालियां बकने की तारीकी थी, चोरी करने की तारीकी थी, झूठ बोलने की तारीकी थी। इन तमाम अंधेरों को मिटाने के लिए अल्लाह ने एक शमा जलाई है, फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। वाह 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 वाह, आ चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। वाह वाह, अब सोचो कि आप एक कमरे में बैठे हो अंधेरे, अब लाइट आ जाए तो रोशनी हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। यही होता है, मगर एक अजीब अलमिया है कि अल्लाह ने एक ऐसा नूर भेजा अंधेरों को दूर करने के लिए,
मगर जिनके पास आया वो नूर से दूर होकर अंधेरों में चले गए। आप सोचिए, सच्चाई का नूर था, हम झूठ पर आमादा हो गए। वो खुश अखलाकी का नूर था, हम बद अखलाकी पे उतर आए। वो सिला रहमी का नूर था, हम जुल्म पे आ गए। वो आजिजी इनकिसारी का नूर था, हम घमंड और तकब्बुर पे आ गए। वो खिदमत खल्क का नूर था, हम लोगों को नुकसान पहुंचाने पे आ गए। वो माँ बाप की खिदमत करने का नूर था, हम माँ बाप को धुतकारने पे आ गए। वो पड़ोसियों के साथ अच्छे मामलात करने का नूर था, हम पड़ोसियों के साथ जलन और हसद करने पर आ गए। ये कैसी जिंदगी है हमारी। यानी हम नूर वाले भी हैं, हम किताबे मुबीन वाले भी हैं, हमारे पास अल्लाह की तरफ से नूर भी आया है और झूठ भी हम बोले, गाली भी हम बके, पढ़ाई भी हम ना करें, माँ बाप का दिल भी हम दुखाएं, पड़ोसी के साथ लड़ाई भी हम लड़ें, माशरे को गंदा भी हम करें, अपनी गली मोहल्ले में कूड़ा भी हम फैलाएं और जो है वो बदननिगाही भी हम करें, धोखा भी हम दें, रिश्वत भी हम लें, सूद भी हम लें, जुआ भी हम खेलें, शराब नोशी भी हम ही करें, वादा खिलाफी भी हम ही करें, झूठी कसम भी हम खाएं, झूठे मुकदमे भी हम लिखवाएं, झूठी गवाही भी हम दें। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुसलमानों, ये सारे अंधेरे हैं, इन अंधेरों को दूर करो, क्योंकि तुम तो नूर वाले हो, तुम्हारे पास नूर आया। कब तक ऐसी जिंदगी गुजरेगी? आप जरा सोचें, शहीद बगदाद का बहुत जिक्र हुआ यहां पर। शहीद बगदाद ने एक मर्तबा फरमाया था कि अगर ये समझो, एक मिसाल दी थी कि एक ऐसी बस्ती है जहां लाइट नहीं पहुंची। लोगों ने बहुत एहतजाज किए, बड़े धरने प्रदर्शन किए, बहुत झंडे उठाए, नारे लगाए, गवर्नमेंट को आमादा कर लिया कि भाई यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगे। अब उस बस्ती में एक बिजली घर बन गया, लाइट आ गई, लोगों ने जुलूस निकाला, नारे लगाए, खुश आमदीद और जिंदाबाद के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी, नए कपड़े पहने, इत्र लगाया, खूब जुलूस निकाला, झंडे उठाकर, नारे लगाकर, मगर कनेक्शन किसी ने नहीं लिया। बिजली का कनेक्शन किसी ने नहीं लिया। तो कोई फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? बिजली घर बस्ती में मौजूद है, ट्रांसफार्मर मौजूद है, लाइटिंग की पोल खंबे खिंचे हुए हैं, तार है, मगर कनेक्शन कोई नहीं ले रहा। दिल्ली में तो लोग कटिया डाल लेते हो। वैसे अब यहां जब से फ्री हुई है, कटियों की नौबत नहीं आती है। कटिया भी नहीं डाल रहा है। देखो, कटिया डालना सही बात नहीं है, मत डालना। आप कटिया हटा के मीटर पे आ जाइए। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको इतनी बरकत दे कि आप बिल अदा करने वाले हो जाए। आमीन। कोशिश करो थोड़ी सी हिंदुस्तान को अच्छा करने की। लाइट नहीं ले रहे भाई। अरे ये कैसे लोग थे कि तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, रहम खाकर लाइट पहुंचा दी गई, बड़े खुश हुए, जुलूस भी निकाला, तराने भी गाए, मिठाइयां भी खाई और खूब सेवइयां बनाई, इतर भी लगाए, नए कपड़े भी पहने, बच्चे भी सजे, बड़े भी सजे, औरतें भी तैयार हुई, मर्द भी तैयार हुए, बहुत खुशी, जुलूस भी निकाला, बिजली घर तक गए, वहां से फिर वापस आ गए। कनेक्शन नहीं ले रहा है। ये अच्छी बात होगी क्या? रोशनी आएगी? नहीं आएगी। तकरीब फहम के लिए ऐसी समझो, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आया। कनेक्शन नहीं जोड़ रहे हो, कनेक्शन तो जोड़ो, सप्लाई तो लो, तार तो मिलाओ। और ये ऐसा नूर है, कटिया की भी इजाजत है, जहां जाओ कटिया डालो। जिस तार पे चाहो कटिया डालो। ये कादरी तार है, इस पे कटिया डाल लो। ये चिश्ती तार है, इस पे कटिया डाल लो। ये सोहरवर्दी तार है, इस पे कटिया डालो। ये नक्शबंदी तार है, यहां से कनेक्शन लो, कटिया डालो या मीटर लगवाओ, जैसे चाहो रोशनी हासिल करो। खुला दरबार है, गरीब नवाज के दरबार में ताले नहीं लगे हैं, हर किसी के लिए खुला, जो चाहे जाए कनेक्शन ले। चाहो कनेक्शन लिखवा के ले लो, चाहो बिना लिखा हुआ ले लो। लिखा हुआ कनेक्शन ये होता है कि किसी शेख तरीकत के हाथ में हाथ दे दिया, कहा कि आप मुरीद हैं। बिना लिखा हुआ कनेक्शन होता है कि मैं गरीब नवाज से मोहब्बत करता हूं, मैं गौसे आजम से मोहब्बत करता हूं, मैं महबूब इलाही से मोहब्बत करता हूं, मैं उलमाए सालिहीन से मोहब्बत करता हूं, मैं आइम्माए दीन से मोहब्बत करता हूं। मत हो किसी के मुरीद। तो ये बिना लिखा हुआ कनेक्शन, वो लिखा हुआ कनेक्शन। हाँ, मगर ये भी होता है कि अगर तार आपके कमजोर हैं
तो कटिया बड़ी लाइन पे पड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लिहाजा महबूब इलाही पे तो कटिया डाले, कलियर में साबिर बाग पे कटिया न डालना। समझ लेना समझे? तो तार कमजोर है, कटिया बड़ी पड़ गई। अब आप कोई आदमी सोचे कि मुझे बिजली की ज्यादा जरूरत है, तो जो हमारे मोहल्ले के पीछे से रेल की लाइन गई है मैं उस पर कटिया डालूं। अब सोचो क्या हाल होगा। लंबी छलांग नहीं मारना। लोग कहते हैं कि हम अब नहीं, जो उस पाए के जिसके जितने मजबूत तार है उतना मजबूत कनेक्शन लो, उस लायक अपने आप को बनाओ। अचानक बैठे बिठाए कोई साबिर कलियर ही नहीं बनता। क्या बात है, वाह वाह वाह। इस काम के लिए बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की सोबत में रहना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बैठे बिठाए कोई महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बदायूनी नहीं बनता। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसके लिए बुजुर्गों की, बाबा साहब की खिदमत करनी होती है। वाह वाह वाह। बैठे बिठाए कोई शम्स मारेरा नहीं बनता। और आखिरी बात करूं कि बैठे बिठाए कोई ताजदार अहले सुन्नत भी नहीं बनता, महबूब गौसे आज़म भी नहीं बनता, फखरे कादरियत भी नहीं बनता। इसके लिए सोबतें दरकार है, नेक अमल दरकार है, दिल की सफाई दरकार है, तज़किये नफ्स दरकार है, इल्मे शरीयत चाहिए, उस पर अमल चाहिए, फिर इल्मे तरीक़त चाहिए और उस पर अमल चाहिए, मुजाहिदात चाहिए, रियाजात चाहिए, इबादात चाहिए, तर्क दुनिया चाहिए, ज़ुहद से दुनिया चाहिए। तब जाकर ये मकाम हासिल होता है कि अगर मुर्दे को ठोकर मारकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा दे मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, उठ कर खड़ा हो जाता है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुसलमानों, नूर आ चुका है, अब किसका इंतजार? अब कौन आने वाला है? कोई नहीं आएगा। वलाकिन ला नबी बादी, फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला है। अब किसका इंतजार कर रहे हैं? कब मस्जिद में नमाजें पढ़ेंगे जाकर? कोई आने वाला नहीं है। क़द जाअकुम माजी तहकीक के आ चुका। आप जरा सोचे, मौलाना बैठे जब कद लगा दो तो माजी बाईद होती है, करीब होती है? करीब होती है ना। तो अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ तुम्हारे पास आए हुए, माजी करीब है। जब समझ लो अपने पास कद जाकुम उसी वक्त आया। आज समझ लो, अब तक जो हुआ सो हुआ। ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज से हम सच्चे पक्के मुसलमान। बस समझ लो कि उसी वक्त नूर की बारिश। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसी वक्त नूर। तो अब कौन आकर हमें गफलत से जगाएगा? नूर तो आ चुका है, हम मस्जिद कब जाएंगे? नूर तो आ चुका है, हम रोजा कब रखेंगे? नूर तो आ चुका है, नमाजों की पाबंदी कब करेंगे? कब होगा ये सब काम? मुआशरे में मोहब्बत कब फैलेगी? दिलों से नफरतें कब खत्म होंगी? हमारी जबान गीबत से पाक कब होगी? हमारी जबान गालियों से दूर कब होगी? हमारे होठों पे मुस्कुराहट कब आएगी? हमारे दिलो दिमाग में अपने पड़ोसी के लिए मोहब्बत का जज्बा कब पैदा होगा? हम मुत्तहिद कब होंगे? हम जमा और इकट्ठा कब होंगे? हम एक कुव्वत के साथ इत्तेहाद कब पैदा करेंगे? कब करेंगे? हम पाकीज़ा कब होंगे? हम सच कब बोलेंगे? माँ बाप की खिदमत कब करेंगे? ये तो सब उस वक्त की बातें थी जब तक नूर नहीं आया। तो उस वक्त की बातें थी। झूठ उस वक्त का किस्सा है जब नूर नहीं आया था। लड़ाई और खून और गारतगरी उस वक्त की बातें हैं जब तक नूर नहीं आया था। बुग़्ज़ और कीना और ग़ीबत और हराम की तरफ माइल होना ये उस वक्त की बात है जब नूर नहीं आया था। अब तो नूर आ चुका। एक और मकाम पर तीसरे पारे के दूसरे सफ़े पर अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। फरमाया अल्लाह वली है। किसका? अल्लाह मददगार है, दोस्त है, हामी और नासिर है। किसका? आमनू अल्लज़ीना आमनू, वो उनका जो ईमान ले आए। बताओ कि ईमान ले आए चुके कि नहीं ला चुके? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू,
अल्लाह उनका मददगार है जो ईमान ले आए। युखरिजुहुम, कैसी मदद करता है अल्लाह? उनको निकालता है मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। अंधेरे जमा है, बहुत सारे अंधेरे हैं। जुल्मात है, जुल्मत नहीं है, जुल्मात। झूठ अंधेरा था, किज़्ब अंधेरा था, नफरत अंधेरा था, बदअखलाकी अंधेरा था, झूठी कस्में खाना अंधेरा था, माँ बाप के साथ बदसलूकी अंधेरा था। ये सारे अंधेरे थे। कुफ्र और शिर्क और बिदअत अंधेरा था। ये सब अंधेरे थे। इन सब अंधेरों से एक नूर की तरफ निकाला, इलन नूर, एक नूर की तरफ। अल्लाह मदद करता है ईमान वालों, अल्लाह मदद करता है। लब्बैक तो कहो उसकी मदद पे। अब वो कौन सा वक्त आएगा? अब तो कयामत नजदीक आ चुकी है। नबी करीम ने फरमाया कि मुझ में और कयामत में वैसा है जैसे ये 2 उंगलियां मिली हुई। अब ज्यादा फासला नहीं है। फरमाया कि सूर वाला फरिश्ता जो सूर फूकेगा, मैं देख रहा हूं कि उसने सूर को हाथ में लेकर मुंह में लगा लिया है, घुटनों के बल बैठा हुआ है और मुंह में रखकर अर्श की तरफ देख रहा है कि कब हुक्म हो सूर फूकने का और मैं सूर फूकूं। कयामत करीब है मुसलमान, कब हम सुधरेंगे? तकरीर सुनी, अच्छा लगा, नारे भी लगा दिए, मगर वो नूर दिखाई तो नहीं देता कहीं हमारे आमाल में, उसका फायदा तो दिखता नहीं कहीं। कैसी बात है? इस बात पर कुरान का बाद सैकड़ों दलीलें, हजारों सफहात और किताबें लिखी जा चुकी। सैकड़ों साल से ये बताया जा रहा है, इस पर ईमान भी है कि नूर आ गया। कहां है वो नूर? कहां छुपा के रखा है? ना हमारे चेहरों से जाहिर होता है, ना हमारे लिबास से जाहिर होता है, ना हमारी जबान गुफ्तार से जाहिर होता है, ना हमारे किरदार से जाहिर होता है, ना हमारे आमाल से जाहिर होता है, ना हमारे रहन सहन से जाहिर होता है, हमारे मुआशरे से जाहिर नहीं होता। कब होगा? मुसलमानों, ये एक खुशखबरी भी है और एक वईद भी है कि नूर आने के बाद भी अगर नूर की तरफ नहीं लब्बैक कहा तो फिर अल्लाह नाराज होगा। उसने इतनी बड़ी नेमत आपको दी, आप नेमत ठुकरा रहे, कितनी बुरी बात है। आप किसी को मोहब्बत से कुछ दो, वो फेंक दे ऐसे उठाकर, कैसा लगेगा? किसी स्कूल में जाए इनाम देने बच्चे को, वो इनाम लेकर फेंक दे, नहीं चाहिए। ईद के दिन आप किसी को ईदगाह से निकलते वक्त किसी को आप चाहें कि मैं इसको ईदी दूं, 100 रुपए निकाल कर रख लो अपने पैसे, अच्छा लगेगा आपको? जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आपने कैसे सोच लिया कि अल्लाह को अच्छी लगेगी? अल्लाह की नेमत को इस तरह ठुकराओगे? उस नूर का इस तरह बाइकाट, उस नूर की तरफ से इस तरह बेरगबती। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। वक्त बहुत हो गया, वरना किताब मुबीन पर भी कुछ गुफ्तगू होती। इतना अर्ज कर दूं कि किताब आ गई, बहुत रोशन किताब है, वाज़ेह किताब है, मगर किताब कितनी भी वाज़ेह हो, अंधेरे में अगर रखी हो तो कोई पढ़ नहीं सकता उसे। उसको पढ़ने के लिए एक रोशनी चाहिए, उसको पढ़ने के लिए भी एक नूर चाहिए। लाइट जलाओगे तो पढ़ पाओगे। पहले लोग मोमबत्ती से पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे। अब नई नस्ल के बच्चों ने तो लैंप और लालटेन भी नहीं देखे। तो किताब तो बहुत वाज़ेह है, मगर बगैर उस नूर मुस्तफ़ा के पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। तो किताब को पढ़कर लोग किताब न पढ़ सके, किताब न समझ सके, इसलिए अल्लाह ने एक नूर भी दिया कि किताब को कहीं अंधेरे में न रख देना, उसके साथ एक नूर भी आया। और अब वो बात भी बताता चलूं कि नूर आया। अभी मौलाना सल्लल्लाहु ने कहा कि हजरत आदम के जमाने में तो कोई गुमराह था ही नहीं, फिर नबी क्यों भेजेंगे? मेरी समझ, इन्होंने जो बहुत आलिमाना तशरीह की, तौजीह की उसकी, मैं तो एक ऐसी आमियाना बात कह रहा हूं। मेरी समझ में ये बात आ रही, इसलिए आए हजरत आदम जबकि कोई नहीं था। नबी इसलिए आया क्योंकि अल्लाह को जमीन पर अपने हबीब का नूर उतारना है। वाह 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 वाह। और नूर को बर्दाश्त कर लेना, उठा लेना किसी आम इंसान की ताकत नहीं हो सकती। एक नबी इस बात का हौसला रखता है कि एक नबी के नूर को बर्दाश्त कर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसलिए पहला इंसान दुनिया में उतारा गया, क्योंकि भेजना था अल्लाह को अपना नूर। नूर आता कैसे? एक इंसान के साथ आता तो मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी, बहुत भारी नूर था।
तो एक नबी को बनाया, उसकी पेशानी में वो नूर रखा, अब उसको दुनिया में भेजा। अब वहां से मुंतकिल होता हुआ वो चला तो मक्के में हजरत अब्दुल्ला के पास, और वहां से हजरत आमिना के शिकम में, और वहां से इस दुनिया के में ज़ुहूर पजीर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। मुसलमानों, पैगाम यही है कि हमें उस नूर से रोशनी हासिल करनी है और किताब से इल्म हासिल करना है। उस नूर की रोशनी और इस किताब का इल्म जब ये दोनों जमा होंगे तो फिर दुनिया भी आसान है, आखिरत भी आसान। बेशक, सुभान अल्लाह। यहाँ भी फतह है, वहां भी फतह, वाह वाह वाह, यहाँ भी इज्जत है, वहां भी इज्जत है, वाह वाह वाह, यहाँ भी बुलंदी है, वहां भी बुलंदी है। बेशक, जरूरत इस बात की है कि हम इस बात का अहद कर लें कि जो कुछ हुआ सो हुआ, जाने अनजाने में जो खताएं हो गई मौला माफ फरमा दे। इस नूर के सदके माफ फरमा दे जो तूने भेजा है, उस किताब के सदके माफ फरमा दे जो तूने भेजी है, अपने प्यारे हबीब के सदके माफ फरमा दे, और हमें तौफीक दे कि आज के बाद हम तेरी गुस्ताखी, तेरी तौहीन, तेरे हबीब की गुस्ताखी, उसकी तौहीन और तेरी नाफरमानी और तेरे हबीब की नाफरमानी ना करें। हमें तौफीक दे कि हम तेरी फरमा बरदारी करें, तेरे हबीब की फरमा बरदारी करें। जब तक हम जिंदा रहे हमारे आमाल, हमारे काम, हमारी जिंदगी तेरी और तेरे हबीब की मर्जी के मुताबिक हो। जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी जुबान पर हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम।